तो इस बीच हम आपको बार बार तो कह रहे थे कि आपको आर्बिट्रेज जैसे शेयर बताएंगे, अब आपका इंतजार खत्म कर देते हैं। जरा वो शेयर्स की प्लेट दिखाइए जहां पे आपको कैश और वायदा के अंदर डिफरेंस दिखेगा। उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो कैश और वायदा का डिफरेंस है वो आपको दिखेगा जस्ट डायल के शेयर के अंदर। यहाँ पे हालांकि डिश टीवी के अंदर भी ग्रुप कंपनी है, उसके अंदर भी आपको आर्बिट्रेजिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने लिस्ट चलती जाएगी जहाँ पे कैश और वायदा के अंदर आपको फर्क है। इसमें पिरामिड एंटरप्राइज है जिसमें फॉरवर्ड वादा है। ये सब ज़्यादातर शेयर रिवर्स वादा वाले हैं, लेकिन उसमें फॉरवर्ड वादा वाला भी है। आरबीएल का आप डिफरेंस देख सकते हैं 509, 501 इस तरह का डिफरेंस आपको कैश और वादा में दिख रहा है। राकेश, कुछ आप इसमें से शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? कोई भी शेयर ऐसा जिसमें कुछ ट्रेड लिया जा सके? देखिए डिम्पी, जितने स्टॉक्स के आपने नाम लिए जिसमें फॉरवर्ड प्रीमियम है, जिसमें सीधा बदला है, वहाँ तो जो क्लाइंट है वो आर्बिट्राज कर सकता है। बट जहाँ पर रिवर्स प्रीमियम है, जाकि उल्टा बदला है, वहाँ पर आप आर्बिट्राज नहीं कर सकते। बट डिम्पी, जब फिजिकल ट्रेडिंग से तब से नियम है कि उल्टा बदला तभी होता है जब बेचने वाले को प्रीमियम नहीं मिलता है और वो स्टॉक भागता है। सीएट में सेम चीज़ हुई थी। तो उल्टा बदला वाले स्टॉक में जो टॉप पिक रहेगा वो आरबीएल है। वहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स के होने की। वहाँ पर एक बड़े उछाल की आशा की जा सकती है अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तब। ठीक है, अब कुछ ट्रेडिंग पिक्स भी जान लेते हैं, यानी 10 ट्रेड्स जो हर रोज पूजा में बताती हैं। पूजा एक बार फिर से मौजूद है। बताइए पूजा, रुझान क्या है, बाय तरफ या फिर बाय सेल का कॉम्बिनेशन है? बाय की तरफ ही ज्यादा रुझान है। और कल इतनी बड़ी खबर आ गई थी कि केरल तट पर मानसून पहुंच चुका है, 2 दिन पहले पहुंच चुका है। तो उसी से क्यों लेते हुए जितने भी जानकार हैं आज वो फर्टिलाइजर्स और जो एग्रोकेमिकल स्टॉक्स है वहां पर रुझान आज देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग के पहले रिकमेंडेशंस ले लेते हैं। इन्होंने इरोज इंटरनेशनल में खरीदारी करने की सलाह की तरफ से आ रही है और आज इंट्राडे में इनका मानना है कि 3 से 4% का अपमूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 225 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 210 का। अगले कॉल में इन्होंने जेके टायर में खरीदारी करने की राय दी है। 3% की तेजी कल स्टॉक में देखने को मिली थी, आज भी मजबूती बरकरार रहेगी और 174 तक के लेवल्स आपको आज स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 164 का। अब एजिस केमिकल्स में इनका अगला बाय कॉल आ रहा है। 214 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की यहाँ पर ये राय दे रहे हैं। 10 पॉइंट्स की मजबूती आज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 199 का। अब आईडीबीआई कैपिटल की कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। आज इंट्राडे में इनका मानना है कि 529 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 507 का। और रैलिस इंडिया इनका अगला बाय कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि 8 अंकों की मजबूती आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कल भी अच्छी मजबूती थी, आज इंट्राडे में वो रैली बरकरार रहेगी। टारगेट होगा 248 का और 236 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। अब इन्वेस्टर पॉइंट्स की कुछ कॉल्स यहाँ पर ले लेते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज में इनका अगला बाय कॉल है 603। यहाँ पर इनको एक इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल पर स्टॉप लॉस की राय ये दे रहे हैं और टारगेट ये सुझा रहे हैं 625 का। मदरसन सुमी यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है और इंट्राडे के लिहाज से इनका मानना है कि 460 तक के लेवल्स आज स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं स्टॉक में 439 का। अगले कॉल में इन्होंने कावेरी सीड्स में खरीदारी करने की राय दी है। 600 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 570 का। अगले कॉल में भी इन्होंने एक फर्टिलाइजर स्टॉक यूपीएल में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में 875 के लेवल्स देखने की उम्मीद है आज स्टॉक में और स्टॉप लॉस लगाइए 840 का। और आखिरी कॉल में प्रीमियर एक्सक्लूसिव में खरीदारी करने की राय आ रही है इन्वेस्टर पॉइंट्स की तरफ से। यहाँ पर इनका मानना है कि आज अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। करीब 4 से 5% का रिटर्न आपको आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। खरीद कर चलिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 473 का। ठीक है, ये कुछ कॉल्स ऐसे हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स वाले जो शेयर्स है ना या मानसून वाले जो शेयर्स है ना वो थोड़े ज्यादा हैं। पूजा शुक्रिया आपका। अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुका है तो मानसून फ्लेवर ही रहेगा मार्केट में। और एक जीएसटी भी होगा। खैर जीएसटी भी आप नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, जीएसटी और मानसून दो ही चीज ऐसे चलेंगी। इस बीच आपको एक और सेक्टर पे ध्यान रखना है, वो है पावर। उसमें एक एनटीपीसी को लेकर आज खबर है, लेकिन कल 2 शेयर आपको बहुत ही अच्छा स्विंग देके गए। वो थे पीएफसी और आरईसी। दोनों का चार्ट अभी आपके सामने है, लेकिन एनटीपीसी की खबर बता देता हूँ मैं। 10% हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 4 मर्चेंट बैंकर इसके लिए ऑफर नियुक्त कर दिए गए हैं और हिस्सा जो बेचा जाएगा उससे करीब 13,000 करोड़ रुपये सरकार यहाँ पर जुटा भी लेगी। एनटीपीसी पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है सुनील? अगर एनटीपीसी ठीक नहीं लग रहा, ये तो जनरेशन वाली कंपनी है, फाइनेंसिंग वाली कंपनी ठीक है तो वो भी बता दीजिए जिसमें पीएफसी है। अगर रूरल आपको लग रहा है कि बिजली वाला सेगमेंट ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आरईसी भी आप बोल सकते हैं।
देखिए पहले आरईसी पे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कल दोनों स्टॉक पीएफसी और आरईसी एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण नीचे आए थे और फिर काफ़ी रिकवर भी हो गए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आरईसी की जो रिकॉग्निशन है, इनफैक्ट कल जो चेंज हुआ वो ये था कि आरबीआई के नॉर्म्स पे ये शिफ्ट हुए फ्रॉम जो उनके पहले के नॉर्म्स थे, तो उसके कारण एकाएक पीएफसी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत ज़ोर से बढ़ के आया। बट अगर सामने आरईसी का देखेंगे तो उसमें वो इम्पैक्ट इतना नज़र नहीं आ रहा था और वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं मैनेजमेंट की वो पहले से ही आरबीआई की नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर उस कंपैरिजन में देखा जाए तो पीएफसी और आरईसी अब जो एक साथ में एक लीग में चलते थे, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे थोड़े अलग लीग में चलने चाहिए। आरईसी लाइकली टू गेट प्रीमियम वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू पीएफसी इन कमिंग पीरियड। तो मुझे लगता है कि आरईसी पे आउटलुक यहाँ से पॉजिटिव है और ये स्टॉक यहाँ से चल सकता है। तो पीएफसी आरईसी दोनों। इसके अलावा अगर एनटीपीसी अगर देखेंगे तो एनटीपीसी। जी सुनील, एनटीपीसी पर दीजिए अपने कमेंट्स, कल ये भी टॉप गेनर था। या एनटीपीसी अगर देखेंगे तो इट्स मोर ऑफ 14-15% रिटर्न ऑन इक्विटी के स्टॉक्स है, तो ये बहुत हाई रिटर्न इनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको साल की 14 से 15% रिटर्न आपके साल की मिल जाती है तो इट्स वेरी गुड बेट। एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे तो एनटीपीसी के प्राइजेस कंपैरेटिवली प्रेशर में और इस जो ऑफर के कारण हो सकता है थोड़े और प्रेशर में आए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लेवल पे फिर एनटीपीसी एक बाय बन सकता है, क्योंकि आपको जो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है उसका एडवांटेज कमिंग पीरियड में मिल सकता है और वो एक स्टडी रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एनटीपीसी पर व्यू पॉजिटिव है। कल टॉप गेनर था ये स्टॉक भी, 3% ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। आज भी न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ से सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट का, यानी टुडेज ट्रेड। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं। पहले कल का शेयर देख लीजिए, शांति गैस आपको बताया गया था और इसने अपने टारगेट्स को अचीव किया और इंटरडे हाइस पर भी ये क्लोज, माफ कीजिए, भारत गैस था, अच्छा मूव स्टॉक में देखा गया था। और एक ऐसा ही आइडिया आज भी आपके लिए आइडेंटिफाई किया गया है जो कि फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है अर्निंग्स के लिहाज से और टेक्निकल्स भी जिसके सपोर्ट कर रहे हैं। भारत गैस कल 11% के सर्ज के साथ क्लोज हुआ था। डिम्पी, आज का स्टॉक तो मार्केट के अंदर तो जय हो रही है, इसी से जुड़ा हुआ एक और शेयर भी है जैकॉप। आप इस पर ध्यान रख सकते हैं क्योंकि चुनिंदा इंफ्रा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और यहाँ पे शाम को जब इसके नंबर्स आए तो उसमें जो मार्केट को देखिए जो पसंद आ रहा है ना, आप वहीं जाइए, जो नहीं आ रहा छोड़ दीजिए उसको। इसमें अच्छी चीज़ देखिए, तिमाही आधार पर ऑपरेटिंग घाटे से कंपनी मुनाफे पर लौट आई है, ये बाजार को पसंद आने वाली चीज़ है, इसलिए शेयर चलेगा। हम उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, सिंपल वही चीज़ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बाजार को जो चीज़ समझ में आ रही है। दूसरी बात, Q4 में इनका जो ऑपरेटिंग मुनाफा है वो करीब 3.25 करोड़ रुपए के आसपास आया। कल शेयर अच्छा चलने लग गया था, अच्छा बेस इसके पास बना हुआ है, कल 6% की तेजी का। 2 हफ्तों में इसने अच्छा पुल बैक भी दिया, 200 दिन के ओवर एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट भी है। 90 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 79 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन इस पे आपको ठीक लग रहा है? जैकॉप नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट का बेस अच्छा है, न्यूज़ में तो रहता ही है खैर शेयर। डिम्पी, यहाँ पे जो 200 DMA जो सपोर्ट बनता है वो रफली जैकॉर्प का है 74.10 के आसपास, एंड वेराज अगर यहाँ पे आप वीकली सपोर्ट देखो तो वो रफली 72 के आसपास है। कल का जो इसका लो है वो रफली 72 का है और वहाँ से एक रिवर्सल दिखा है और इसका जो क्लोज है वो उसका 200 DMA के ऊपर है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एवरेज वॉल्यूम है वीकली के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो कल का वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर चलना चाहिए। जी राकेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आज के लिए? आपने लॉयड इलेक्ट्रिक की बात की थी ओपनिंग में ही, ये स्टॉक हमने कहा भी है कि आज यहाँ पर तेजी तैयार रहेगी, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक? दीपाली, एक मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला था, 535 का स्टॉप लॉस, 580 के टारगेट के लिए HPCL को खरीदने की राय रहेगी। दूसरा एक बाय कॉल TVS मोटर पर रहेगा। ऑटो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, टॉप पिक अशोक लीलैंड फॉलोड बाय हीरो मोटर कॉर्प, देन TVS मोटर में कल के सत्र में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है, 527 का स्टॉप लॉस, 560 का लक्ष्य। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा एक्सिस बैंक पर, यहाँ पर ये काफ़ी लेट मूवर है और मुझे लगता है एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। 502 का स्टॉप लॉस, 530 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक को खरीद के चले। ठीक है राजेश, आप भी अपनी ट्रेडिंग पिक्स आज बता दीजिए, कौन कौन से शेयर है, हम नोट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने डिम्पी शुरू में ही कहा कि हमें फार्मा अच्छा लगता है, एक अच्छा बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। कल हमने देखा एक लोअर लेवल से यहाँ पे रिकवरी भी देखी,
इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स। तो मुझे लगता है कि फार्मा आउट्स परफॉर्म करेंगे इस सीरीज में। तो इसमें जो फर्स्ट कॉल रहेगा दैट विल बी डिवीज लैब, जैसे आपको पता है दैट इज़ माय फेवरेट। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का, टारगेट जो इसके दो दिखते हैं वो 660 का एंड 734 का है। सेकंड बाय कॉल रहेगा ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क का मेरे हिसाब से करेक्शन ओवर हो चुका है, बहुत पिटाई हो चुकी है और यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक आना ही चाहिए। तो स्टॉप लॉस है 600 और इसका जो टारगेट रहेगा 688। और बैंकिंग में सिर्फ मुझे एक IDFC बैंक बेटर लगता है, हालांकि इसके रिजल्ट इतने खास नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना करेक्शन है ओवर हो चुका है और यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। तो इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है IDFC बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 59 और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 64 का। ठीक है राकेश, क्विकली दो स्टॉक्स पर अपना व्यू दीजिए। एक तो BGR एनर्जी और दूसरा फोर्टिस हेल्थ केयर। दोनों के नंबर्स खराब आए हैं, टेक्निकली कैसे लग रहे हैं? टेक्निकली दीपाली BGR इंडस्ट्रीज ऊपर ही स्तरों पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 155 सपोर्ट है, अगर 155 को डिसाइसिवली तोड़ता है खराब नतीजों के चलते, तब नीचे में 147 146 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 160 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो दीपाली ऊपर एक ब्रेकआउट लिया था, साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में निचले स्तरों पर 190 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 210 एक रेजिस्टेंस है। इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि नई तेजी यहाँ पे की जाए। ठीक है सुनील, एक मार्केट का फ्लेवर था HDIL, खैर पूरा रियल एस्टेट ही था, उसके ना नंबर्स इस बार आए हैं। ये 47 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ इन्होंने मुनाफा तो दिखाया, लेकिन आय इनकी कम हो गई है। ये सेल्स अभी पूरी तरह से पिकअप नहीं हुई है, शायद इस वजह से सेल्स का नंबर डाउन गया। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। HDIL पे आपका व्यू क्या है, या पूरे रियल एस्टेट पे HDIL को भी जोड़ सकते हैं उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर पर से देखा जाए तो नो डाउट काफ़ी स्ट्रेस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि देयर कुड बी सम रिवाइवल। हमने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि एक बाउंस बैक बहुत एक जल्दी आ गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ होएगा। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। तो मुझे लगता है कि आउटलुक इज़ पॉजिटिव, बट बाइंग के लिए मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जगह है। प्राइजेस थोड़े करेक्ट और होने दीजिए, उसके बाद में इनको देखना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स एक अच्छी रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसे खरीदा जाए तो। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज बेहतर लगता है और यहाँ पर 492 के लेवल्स कल देखे भी गए थे। राकेश, दो स्टॉक्स पर क्विकली आप कमेंट चाहिए। एक तो इन्फीबीम और मोइल, इन दोनों स्टॉक्स के भी नंबर्स, जो कंपनियों के नंबर्स हैं वो अच्छे आए हैं, क्या ये मजबूत हो सकते हैं आज? देखिए दिवाली, इन्फीबीम का नीचे में 935 के अराउंड एक सपोर्ट है, वहीं पर ही स्टॉक ने क्लोजिंग ली है। अगर 935 के लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं तब इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 985 990 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और शेयर जो आप ऐड करना चाहें राकेश? नहीं, डिम्पी ऑलरेडी 3 स्टॉक्स रिकमेंड करें, HPCL, TVS मोटर, एक्सिस बैंक, इन्हीं के साथ। सेल की कॉल है? नहीं डिम्पी, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। इस बीच राजेश, आप कुछ शॉर्ट करेंगे कहीं पे? डिम्पी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने भी मिड कैप्स है और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है। PSU बैंकिंग में शॉर्ट कर रहे थे हम लोग, फाइनेंस रिलेटेड रेट सेंसिटिव में शॉर्ट कर रहे थे, तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा बैंक थोड़ा बहुत होगा, कंसोलिडेशन होगा, तो आई एम वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू गो शॉर्ट। ठीक है, कोई सरकारी बैंक लेंगे, जरा जल्दी से बताइए। हाँ डिम्पी, मुझे पर्टिकुलरली पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे अच्छा लगता है। करंट मार्केट प्राइस इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 145। मुझे लगता है कि इसमें बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 144। अपसाइड में जो पुल बैक का टारगेट है मेरा वो है 156 का। ठीक है, 156 के टारगेट के लिए एक बार पंजाब नेशनल बैंक को भी आप ट्रेड के ले सकते हैं, बैंकिंग में है।